सो हाय यार, कैसे हो सबके सब, और वेलकम बैक टू कॉलेज ऑप्शन। और आज हम यही जो 2 से 5 मिनट का जो ज्ञान होता है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, तो आज उसके अंदर जो चैप्टर हमने डाला है वो है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैं ये बताऊंगा कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है जो तुम्हें बिल्कुल छोड़ के जाने नहीं है जेईई मेंस को लेके, और साथ ही साथ कौन सा तुम लोग क्या कहते हैं कम आता है, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है कि उसे पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि पढ़ के जाओ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कौन से जहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो बात करेंगे कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। सो यार वेस्पर थ्योरी में आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि यार उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, साथ ही साथ उसका शेप क्या होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हर साल आपको मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये रहा प्रूफ के तौर पे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस ही मैंने डाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस डाले हैं, ज्यादा नहीं डाले हैं, ऐसे आते बहुत ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे वो जेईई एडवांस हो, इस पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अब ये यहाँ देख सकते हो 2020 में सितंबर सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सितंबर 2 सेकंड शिफ्ट, तो इस पे बहुत क्वेश्चन है आपके वेस्पर पे, हद से ज्यादा क्वेश्चन है। हम हमेशा पूछे जाते हैं भाई शेप बताओ, शेप बताओ, शेप बताओ। ठीक है, और ये अभी से नहीं यार, 2002 के टाइम से आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं सारे क्वेश्चन वेस्पर पे, आपको करके जाना ही जाना है। ठीक है, अगर आप मुझसे दूसरी चीज पूछोगे कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है तुम्हारा वीबीटी एंड एमओटी। ठीक है, एमओटी थ्योरी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, बॉन्ड ऑर्डर के साथ जितने भी रिलेशन है उसके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इसके अंदर पूछा भी जाता है पैरामैग्नेटिक कौन सा, डायमैग्नेटिक कौन सा, भर के क्वेश्चन आते हैं, भतेरे क्वेश्चन आते हैं, और ये आपके प्रूफ के तौर पे ये रहा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर वगैरह का पूछा गया है। ठीक है, निकालो। और आजकल इसमें कुछ नई चीज भी देखने के लिए मिल रही है कि जैसे कि ऑक्सीजन का O2 से O2 माइनस लेके गए। ठीक है, अब वो पूछता है कौन से उसके अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाने वाला है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछने लग गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपके ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे। ऑलरेडी बहुत और भी क्वेश्चन था, मैंने बीच में से कई सारे क्वेश्चन हटाए हैं। और ये जो है ना रिलेशंस की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में लगाओ, ये जितना भी है ये आपको करके जाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर और भी जो चीजें हैं। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी। आप लोग मुझसे पूछ सकते थे भैया एक इसके अंदर डाइपोल मोमेंट वाले भी तो क्वेश्चंस आते हैं, तो डाइपोल मोमेंट क्या करके जाने चाहिए, नहीं करके जाने चाहिए। तो देखो यार, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस है ना वो आप पे मैं छोड़ता हूं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आपका इस साल यानी 2020 के अंदर आया था। ठीक है, 2020 के अंदर आया था, लेकिन वो 5 साल के गैप के बाद आया था। 2015 में इसका लास्ट क्वेश्चन आया था, फिर 2020 में क्वेश्चन आया सीधा। ठीक है, फिर उससे पहले अगर मैं बात करूँ ना, 2015 से पहले के टाइम पे क्या होता था, 2014, 2013, 2012, इसमें वो रेगुलर क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन रेगुलर इस ईयर से 2012 से 2015 के आसपास आते रहे हैं, लेकिन उसके बाद सीधा 5 साल के बाद 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी सिर्फ एक ही शिफ्ट में। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था पूरे जनवरी और सितंबर का मिला दूं ना, तो सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया था डाइपोल मोमेंट का। उसके बाद आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि भैया इसके जो ऑक्टेट रूल वगैरह पे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑक्टेट रूल वगैरह पे जो कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस है, क्या वो हमें करने चाहिए या क्या करना चाहिए। तो देखो यार, पढ़ना तो हर चीज़ है आपको, ठीक है, लेकिन अब आपको अपने हिसाब से प्रायोरिटी करनी है। अगर मैं बात करूं ऑक्टेट रूल का, तो 2012 के बाद उसका कोई भी क्वेश्चन दिखा नहीं है, यानी पिछले 8-9 साल से उसका एक क्वेश्चन नहीं दिखने के लिए मिला है ऑक्टेट रूल के ऊपर। जो केमिकल, चाहे ऑक्टेट रूल हो चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ 2012 में ही क्वेश्चन दिखा था लास्ट, उसके बाद नहीं दिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर कौन से। ये तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीबीटी एंड एमओटी, एंड आपका ये वेस्पर थ्योरी, इसको तो करके जाना है। वेस्पर थ्योरी में आपकी हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाती है। ठीक है, शेप वगैरह भी आपको पूछता है, और सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं। ठीक है, वेस्पर और एमओटी, तो ये तो छोड़ना नहीं है। बाकी इसकी आपकी चॉइस है। ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिया कि यार कब, कैसे और कहाँ आए हैं। सो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए, और नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे चाहिए कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, बाय बाय।